सभी सहभागियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सोशल स्टडी के लेसन जो कि पॉलिटिकल साइंस बुक का है उसके पावर शेयरिंग लेसन पर चर्चा करने वाले हैं। हमने इसमें पाठ के बीच के प्रश्नों को शामिल किया है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को शामिल किया है और वे प्रश्न भी हमने डिस्कस किए हैं जो लॉजिकल हैं और एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। हम इसको बाइलिंगुअल चलाएंगे। आपको दोनों हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हम दूसरी भाषा में, हिंदी में इनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि इन माई स्कूल द क्लास मॉनिटर चेंजेस एवरी मंथ, इज दैट व्हाट यू कॉल ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? कि मेरे विद्यालय में हर महीने क्लास मॉनिटर बदला जाता है, क्या यही पावर शेयरिंग है? इसका उत्तर है अकॉर्डिंग टू अस द चेंजिंग ऑफ क्लास मॉनिटर इज नॉट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. This is only a kind of responsibility which is given to a student on the basis of his ability. कि क्लास मॉनिटर हर महीने बदला जाना यह पावर शेयरिंग नहीं है, यह एक प्रकार की जिम्मेदारी है जो कि प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के आधार पर दी जाती है। प्रश्न संख्या 2 है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। कि वर्तमान जो प्रजातांत्रिक युग है उसमें पावर शेयरिंग के अलग अलग स्वरूप क्या हैं, कुछ उदाहरण देके बताइए। पहला है दी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें बताया गया है कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट्स। कि वर्तमान आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पावर शेयरिंग है वो अलग है। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब क्षैतिजीय आकार में, क्षैतिजीय रूप में शक्तियों का वितरण। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. कि पावर शेयरिंग जो है वो सरकार के विभिन्न भागों में, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका ये होती है, और कोई भी जो है वो असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। हर कोई भाग एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दूसरा है कि दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. Power can be shared among governments at different levels. In India, we refer to it as the central government for the entire country and the state government for the states. The same principle can be extended to the levels of government lower than the state government, such as the multi-speciality and panchayat. This is called vertical division of power. इसमें जो दूसरा प्रकार है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें आता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के ऊपर जो है वो शक्ति को बांटा जा सकता है। भारत में जो है इसके संदर्भ में केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश पर शासन करती है और राज्य सरकार जो है वो राज्यों में काम करती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न स्तरों के ऊपर जो है राज्य सरकार में शक्तियां बांटी गई है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी में, नगरपालिका और पंचायत में, और यही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. विभिन्न सामाजिक समूहों में शक्ति का विभाजन. पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. Community government in Belgium is a good example of the arrangement. कि जो शक्ति है वो सामाजिक संगठनों में भी बांटी जाती है। जो सामुदायिक सरकार है बेल्जियम की, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। चौथा है पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज. राजनीतिक दलों के माध्यम से
पावर शेयरिंग करना। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज वी फाइंड कंपटीशन अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज हु आर इन पावर। कि वर्तमान प्रजातंत्र में हम अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दलों में एक प्रतियोगिता के आधार पर शक्ति का विभाजन पाते हैं। ये जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, या कोई रुचि समूह होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो है इस प्रकार की शक्तियों पर नियंत्रण करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कि भारतीय संदर्भ में आपको जो शक्ति विभाजन है उसका एक नैतिक और एक जो है मॉरल रूप में आपको इसको बताना है। कि इसका उत्तर है कि इन इंडिया द हॉरिजेंटल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कि भारत में क्षत्रिय आकार में शक्तियों को बांटा गया है। ये शक्तियाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटी गई है। वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज शेयर्ड between central and state governments. With this, the participation of diverse social groups has been ensured in power. For this, the participation of power has been ensured through the reservation system of scheduled caste, scheduled tribe, women and other backward classes. The horizontal and vertical distribution of power in India is the moral reason. Power sharing reduces the possibility of conflict among social groups by giving them पार्टिसिपेशन थ्रू रिजर्वेशन सिस्टम इज प्रोडिशियल रीजन। कि जो क्षत्रिय आकार में जो शक्तियों को बांटा गया है राज्य और सरकार, केंद्र सरकार में, और इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं उसमें भी हम इस चीज़ को देखते हैं। और इसी प्रकार से जो है आरक्षण व्यवस्था के तहत SC, ST और महिलाओं में या अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें भी ये बांटा गया है शक्ति। क्षत्रिय और वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूप में जो पावर है वो नैतिक रूप से बांटे गए हैं। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस, जो पावर शेयरिंग है वो विभिन्न सामाजिक समूहों में जो है किसी प्रकार के झगड़े को रोकते हैं। अगला प्रश्न है कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एंड वाई? गिव योर रीजन्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखिए यहाँ पर 3 छात्रों की अपन बात कर रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद में उन तीनों छात्रों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, तो आप कौन से सहमत हैं बताइए। पहला स्टूडेंट है थॉमस मैन। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स और एथनिक डिविजन्स। कि जो पावर शेयरिंग है वो समाज में धार्मिक, भाषाई और जो है जातीय आधार विभाजन के कारण होता है। मथाई कहती है पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। कि जो क्षेत्रीय रूप से बटे हुए हैं उन्हीं में ये पावर शेयरिंग होती है। और औसफ कहता है कि ओनली एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज़ स्मॉल एंड डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। कि जो पावर शेयरिंग होती है वो समाज की आवश्यकता है और इसको अधिक या कम रूप में जो है यदि बांटा जाए तो। देखिए इसमें है कि वी एग्रीड विद द व्यू ऑफ ऑसेफ दैट एवरी सोसाइटी नीड्स पावर शेयरिंग इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन, सिंस लॉ अफेक्ट all people which are made by government, it is essential to follow them, so everyone must give his her participation in the formation of law। हम औसत के विचार से सहमत हैं क्योंकि हर समाज में जो है पावर शेयरिंग की आवश्यकता होती है, चाहे ये छोटे रूप में हो या सामाजिक विभाजन में हो। चूँकि कानून जो होता है वो हर व्यक्ति को सरकार के माध्यम से प्रभावित करता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उसको अनुसरण करें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कानून निर्माण में भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि द मेयर ऑफ मार्केटेम, ए टाउन नियर ब्रसल्स इन बेल्जियम, हैज डिफेंडेड ए बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन्स स्कूल। He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in the Flemish town.
Do you think that the measure is in keeping with the spirit of Belgium power sharing arrangements? Give your reasons in about 50 words. मार्कटम नामक एक जो कस्बा है ब्रसल्स, बेल्जियम के ब्रसल्स में, उसने लोगों को फ्रेंच बोलने पर पाबंदी लगा दी। वो ये कहते हैं कि जो डच भाषा नहीं बोलने वाले लोग हैं वो एक तरीके से संगठित हो जाएंगे। तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये पावर शेयरिंग है? अपने तर्क दीजिए। The decision of or Marktam, a ban on speaking French in the town's school does not match the spirit of Belgium's power sharing. In Belgium, 59% people speak Dutch and 40% people speak French. It will create disbelief among French and Dutch speaking people. With the decision of mayor, the society will partitioned on the basis of language. तो मार्कटम के निर्णय में हम ये देखते हैं कि जो कस्बाई स्कूल हैं उनमें फ्रांसीसी भाषा बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये बेल्जियम के पावर शेयरिंग की भावना के अनुकूल नहीं है, क्योंकि बेल्जियम में 59% पीपल डच भाषा बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं। इससे लोगों में जो जो फ्रांसीसी और डच भाषा बोलने वाले हैं उनमें अविश्वास पैदा होगा, और मेयर का ये जो निर्णय है उससे सोसाइटी अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी भाषाई आधार पर। अगला प्रश्न है कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फॉर्थ इन द फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द पावर शेयरिंग द कोर्स गिवन बिलो पावर शेयरिंग। देखिए यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो तर्क हैं वो पक्ष और विपक्ष में दिए गए हैं पावर शेयरिंग के। आपको यहाँ पे बताना है और अब एक सही उत्तर देना है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग समुदायों में संघर्ष को कम करता है। डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, accommodate diversities, increases instability and divisiveness, promote people's participation in government and undermines the unity of a country। और इसमें जो हम देखते हैं इसमें ये देखिए आप इसका अगला प्रश्न है कि एक लिस्ट दी गई है। मैच लिस्ट 1 फ्रॉम द पावर शेयरिंग विद द लिस्ट 2 फ्रॉम स्टेट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, विच सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 में देखिए पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट। दूसरा है पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये है कॉलिशन गवर्नमेंट। और तीसरा है पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, ये है फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें 4 पार्ट करके दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। DA-BC और BC-DA, BD-AC और ये दिया हुआ है CD-AB, और इसका सही उत्तर है C। अब आप देखिए इसको मिलाइए। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा है पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ये फेडरल गवर्नमेंट। तीसरा है पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड बाय द 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, ये है आपका कॉलिशन गवर्नमेंट। तो ये अलग अलग प्रकार के स्वरूप हैं। एक नीचे और दिया गया है, एक प्रश्न है और है कि कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन द पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए, पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, जो शक्ति की हिस्सेदारी है वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये विभिन्न सामाजिक समूहों में संघर्ष को रोकती है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, आपको बताना है। ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, both A and B are true, both A and B are false, both A and B are false, और both A is false but B is true, और इसका आंसर है both A and B are true।
कि यहाँ पर जो है ये देखना है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी और इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। हम अगली बार फिर आपसे एक नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं।